हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राण। जो हमारा अल्प प्राण है या महाप्राण है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे क्या होती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने लिख रखा है इसमें वायु प्राण, यानी कि इसका जो हमने डिफाइन करा है या फिर इसे जिस कैटेगरी में डिवाइड करा है वो वायु के अकॉर्डिंग डिवाइड करा है, इसलिए हमने लिखा है वायु और प्राण। इसमें क्या है, इसे दो प्रकार में डिवाइड करा है। किस तरीके से, एक है हमारा अल्प प्राण और दूसरा है हमारा महाप्राण। अब इसे देख लेते हैं किस तरीके से। जो हमारा अल्प प्राण है और महाप्राण है, ठीक है। अल्प प्राण में क्या होता है, जो हमारी वायु होती है वो मुख से तेजी से निकलती है, यानी कि अधिक निकलती है। और इसमें क्या है, वायु जो है कम निकलती है, ठीक है। अब इसका जो अगर हम उच्चारण देखें तो किस तरीके से होता है। जैसे जितने भी हमारे व्यंजन हैं, जो स्पर्श व्यंजन उन्हें लेते हैं। चले का, खा, गा, गा, ड़ा है, ठीक है। क्या है, का, खा, गा, घा और ड़ा। अब इनका उच्चारण करिए। इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ से है। कंठ से आती है सारी की सारी सारा का सारा उच्चारण कहाँ से होता है, यहाँ से होता है हमारा, ठीक है। तो किस तरीके से होता है, का को बोलिए, का, खा, गा, घा, ड़ा। यानी कि देखा ना, का में कम वायु निकल रही, खा में ज्यादा निकल रही है, गा में कम निकल रही है, घा में ज्यादा निकल रही है और डा में कम निकल रही है। का, खा, गा, घा, ड़ा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसे देखें तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। इनका जो उच्चारण के आधार पर लोग इसे देखते हैं हम, किसके उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर कैसे देखेंगे इसे, जैसे कि जो हमारे अल्प प्राण है, क्या है ये, अल्प प्राण, और ये इधर लिखते हैं हम महाप्राण, ठीक है। तो अल्प प्राण और महाप्राण में क्या अंतर है इसे हम देखेंगे। एक सेकंड रुकिएगा। तो क्या है ये हमारा, यहाँ पे हमारे अल्प प्राण है और इधर हमारे महाप्राण है। तो अल्प प्राण और महाप्राण में क्या है, अल्प प्राण में क्या है, जो हमारी वायु है वो मुख से कम निकलती है जब हम उनका उच्चारण करते हैं, ठीक है। महाप्राण में की वायु ज्यादा निकलती है। अब अल्प प्राण को जो अगर हम देखें, पहला, तीसरा और पांचवा, इधर दूसरा और चौथा, यानी कि इन चरण के, जैसे कि अब का वो देखते हैं, का चरण का। अब दूसरा क्या आता है, खा आता है, खपोड़ी का, खा, गा, घा, ड़ा। इस तरीके से ये हमारा है। तो यानी कि अल्प प्राण हम इधर लिखेंगे, महाप्राण इधर लिखेंगे। जो इसी तरीके से या फिर इसके कहते हैं समझना चाहें, समझने के लिए हम ये कर सकते हैं उच्चारण के आधार पर। जब इनका उच्चारण करेंगे तो इसमें जो है वायु हमारे अंदर जा रही है, एक तरीके से कम वायु मुख से निकल रही है, और इसमें क्या माप है, इसमें वायु जो है बाहर निकल रही है और ज्यादा वायु बाहर निकल रही है। का चल रही है, का, खा, गा, घा, मतलब इसमें वायु अंदर जा रही है और इसमें वायु बाहर निकल रही है। का, खा, गा, घा, ड़ा, ठीक। इसके बाद में इसके आगे जो आते हैं, क्या आता है इसके आगे, चा, छा, जा, झा और ड़ा। चलिए बैक से लेते हैं। उसके आगे क्या आता है, का गगड़ा, चा, छा, जा, वा, ये आता है टा वाली लाइन, टा, ढा, ड, ढा, ड़ा। फिर क्या आता है, ता, धा, दा, धा, ना। फिर क्या आता है, प, पा, ब, भा, न। ये अल्प प्राण हो गए, ये महाप्राण हो गए। इसके अलावा जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। ये सब क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन।
इससे पहले मैं आप लोगों को ये सब बता चुका हूँ। अंतस्थ व्यंजन, इसे याद करने की ट्रिक क्या है, था को क्या बना दिया या, जाके बात की क्या आते हैं या, रा, ला, वा, ये सब क्या हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। उसके बाद में इधर देखेंगे तो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, जितने भी ऊष्म व्यंजन होते हैं ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करिए पहले तो। श, स, श, हा, हमें वायु जो है बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है, और ज़्यादा निकल रही है। अब इनका ये उच्चारण करिए, या, रा, ला, वा, सा, 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 हा। हाथ को फेस पे लाइए, मुंह के सामने लाइए, फिर उच्चारण करो। सा, सा, श, सा, हा, या, रा, ला, वा। जब इनका उच्चारण कर रहे हैं तो वायु हमारे हाथ पे कम आ रही है, और जब इनका उच्चारण कर रहे हैं यानी कि जो हमारे ऊष्म व्यंजन है, सा सलजम, सा षटकोर, सा सफेदा और हा, इनका जब उच्चारण कर रहे हैं तो वायु हमारे हाथ पे तेज लग रही है। बोलिए सा, 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 हा, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं ऊष्म व्यंजन। इससे पहले मैं ये सब आपको बता चुका हूँ। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं हमारे, ये सब हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। तो ये हो गए हमारे क्या, अल्पप्राण और महाप्राण। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखेंगे क्या सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। सघोष वर्ण कौन से होते हैं, अघोष वर्ण कौन से होते हैं। अब इनका याद करने का तरीका, जो अगर हम सब कुछ भूल जाएं, याद किस तरीके से करेंगे। अल्पप्राण, अल्प जो हमारा लिखा हुआ है इसमें किस तरीके से लिखा हुआ है। पहले बात तो अल्प आ से शुरू हुआ है, आ से शुरू हुआ, ये किससे, महा से शुरू हुआ, माँ, महा, ठीक है। तो जो लोग बड़े होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, महा। जैसे महाभारत में है एक महारथी कर्ण, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, महारथी कर्ण, यानी कि बहुत बड़े विद्वान थे और काफ़ी जैसे कहते हैं बल वगैरह था, तो इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, महारथी कर्ण। तो महा मतलब बहुत ही ज़्यादा, तो दो का स्वर क्या होता है, चार, यानी कि 2 वर्ग का जितना भी हो गया, 4 वर्ग का कितना भी हो गया, वो क्या आ जाते हैं, महाप्राण में आते हैं। अब इधर आते हैं अल्पप्राण में। अल्पप्राण को कैसे याद रखेंगे, अल्प, आ और आधा ला और पा, क्या आ रहा है, आधा ला आ रहा है। तो आ स्टार्टिंग किससे होती है, आ से स्टार्ट होती है। वन किसका स्टार्ट हो रहा है, वन से, यानी आ से क्या हो गया हमारा वन। आधा ला आ रहा है, यानी कि आधा ला, यानी कि आधा आ रहा है, यानी कि आधी चीज़ हम इसमें नहीं लेंगे, पूरा लिखिए। तो आधा इधर खत्म कर दिया, तो यानी कि आधा, यानी कि 2 इधर आ गया, फिर 3 और फिर आधा छोड़ दिया, फिर 5 आ गया। इधर क्या है, 2 और 4, तो बचा हुआ इधर का था वो उधर पहुंच गया। इस तरीके से कर रखे हैं। अल्प, अल्प क्या होता है, अल्प छोटा होता है। तो स्टार्टिंग इससे करते हैं हम लोग, फिर छोटे से बड़ी तो जाते हैं, बड़े छोटा थोड़ा होता है इंसान। तो कोई बच्चा होता है, छोटा होता है फिर बड़ा होता है, ठीक है। अब एकदम से बड़े छोटा थोड़ा हो जाएगा, एकदम से बड़ा थोड़ा हो जाएगा, तो वही चीज़ है, छोटा छोटा कर जाते हैं ना, तो वही चीज़ है। पहला एक आएगा, ठीक है, अल्प, आ का क्या हो गया, वन। पहले से आ की स्टार्टिंग कहाँ से थी, पहले नंबर से होती है, ठीक। उसका अंदर आधा ला आ रहा है, यानी कि 2 नहीं आएगा इसमें, 3 आ गया, फिर चौथा नहीं आएगा, 5 आ गया, महा। इस तरीके से भी हम इसे याद कर सकते हैं। बाकी उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग तो हम इसे देख ही सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद में फिर हम महाप्राण पर आते हैं। अभी हमने देखा अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है, उनका कौन कौन सा उच्चारण के आधार पे कौन कौन सा किस तरीके से उन्हें रखा गया, उसके बारे में अभी हमने डिस्कस करा। अब हम देखेंगे घोष या अघोष। जैसे घोष को ही हम सघोष ही बोलते हैं, और अघोष तो अलग है ही हमारा, ठीक है। तो हमारे अघोष वर्ण कौन से हैं और सघोष वर्ण कौन से, उन्हें हम देखेंगे। तो ऊपर लिख रखा है मैंने व्यंजन, व्यंजनों या फिर व्यंजन, तो उच्चारण के आधार पर वर्गीकृत किया गया इसे। तो उच्चारण में गूंज होती है या घोष होते हैं या कंपन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। तो इसमें 2 तरीके डिवाइड करा गया है, एक घोष को और एक अघोष को, ठीक है। तो इसमें मैं लिख रखा है इनकी पहचान किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो ये है उच्चारण करते समय आवाज़ गूंजे या कंपन करे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, घोष या सघोष। आवाज़ ना गूंजे, कंपन ना करे, तो उसे क्या कहते हैं, अघोष। अब इसमें किस तरीके से होता है इसे हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया, याद करने की ट्रिक क्या है, ये भी किससे शुरू हो रहा है, आ से शुरू हो रहा है, यानी कि आ से शुरू हो रहा है, तो आ कितने नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है, ठीक। तो इससे इसकी भी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, पहले ही नंबर से होगी, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में इसमें इतना सा है, इसमें पहला और दूसरा लगातार आता है, ठीक। बाकी के बचे हुए वर्ण किसमें आते हैं, घोष में या फिर सघोष में। 3, 4 और 5 में वर्ग के जो वर्ण हैं उन्हें इस तरीके से डिवाइड करा गया। बाकी जो अगर बेसिक तरीके से देखें तो उन्हें उच्चारण के आधार पे भी हम देख सकते हैं। अब का,
का और खा का उच्चारण करिए, इसमें गूंज और कंपन कम होगी। क ख घा का खा घा, घा में देखिए घा में गूंज जो है हमारी ज्यादा हो रही है, ठीक है। का खा, गा को बोलिए गा घा ड़ा, फिर चा छा जा झा ड़ा। तो इनमें क्या है, कहीं ना कहीं देखिएगा, इसमें देखिए जब इनका उच्चारण कर रहे हैं हम का खा का, ठीक है, या फिर चा और छा का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो देखिए कि इसमें गूंज या फिर कंपन जो है वो कम हो रही है। का खा चा छा, अभी क्या कहते देखिए का खा गा घा ड़ा। तो कहीं ना कहीं देखिए एक वाइब्रेट सा हो रहा है, एक झुंझुनापन सा हो रहा है, इसे कहते हैं ना कि, तो उसी को बोलते हैं हम कंपन। तो क्या होगा, का खा गा घा और डा जो है हमारे सघोष वर्ण है और का खा जो है हमारे अघोष वर्ण है। अब इसमें चा छा जा झा और ड़ा, फिर टा ठा दा धा ड़ा। इनमें देखिए कहीं ना कहीं घो यानी कंपन हो रही है, आवाज जो है गूंज रही है, ठीक है। फिर क्या आता है, ता था दा धा ना पा फा गा भा मा। तो देखिए कहीं ना कहीं आवाज गूंज रही है, कंपन हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्हें डिवाइड करा। तो ये स्पर्श व्यंजन जो है हमारे, ये स्पर्श व्यंजन अघोष होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन हमारे सघोष होते हैं, या जिसे हम घोषी बोलते हैं। उसके अलावा इसमें जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ, सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन भी हमारे क्या होते हैं, सघोष या घोष होते हैं। या रा ला वा। अब इसमें एक चीज और बढ़ जाती है, क्या, जो हा से हल है, हा भी किसमें आता है, सघोष में आता है। बाकी के बचे हमारे ऊष् व्यंजन, शा शलजम, शा षटकोर, सा सपेरा, ये किसमें आते हैं, हमारे अघोष में आते हैं। इसमें एक चीज और भी आती है जो मैंने शायद आप लोगों को स्टार्टिंग, शायद नहीं कंफर्म है, मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया, जितने भी हमारे स्वर हैं वो सब के सब क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन में लिख देता हूँ, नोट करके लिख लीजिए, सारे स्वर, सारे स्वर कैसे होते हैं, सारे स्वर सघोष या फिर क्या बोलते हैं, इसे घोषी बोलते हैं, घोष होते हैं, होते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। अब इसमें थोड़ा सा और हम देख लेंगे, क्या देख लेंगे, जो हमारे संयुक्त व्यंजन थे, ठीक है। संयुक्त व्यंजन किस किस तरीके से, किन किन वर्णों से मिलकर बना है, किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है, उसे हम देख लेंगे, ठीक है। उससे पहले ये था हमारे सघोष ये वर्ण हो गए और अघोष हमारे ये वर्ण हो गए, ठीक है। एक बार और रिपीट करता हूँ जल्दी से। इसमें क्या कहा गया है, अघोष, अघोष याद करने का तरीका क्या है, अल्प प्राण किस तरीके से कर रहे थे, अल्प और महा, महा मतलब ज्यादा, बहुत ही बड़ा, ठीक है। तो दो और दो का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक। अब बाकी बचे क्या हो गए, हमारे अल्प प्राण हो गए। और इसमें क्या, अघोष, अघोष की भी स्टार्टिंग किससे, आ से हो रही है। तो आ कितने नंबर पर आते हैं, पहले नंबर पर आते हैं, यानी पहला, ठीक। और उसका इसी में क्या हो गया, दूसरा हो गया। बाकी बचे वो क्या, 3 4 5 इधर हो गया। बाकी जो बेसिक तरीके से देखिए, अपना जो इसे कहते हैं, जो मूल ढांचा है हमारा, उसके तरीके देखें तो उनका उच्चारण कर लीजिए। का उच्चारण करें, का ख गा घा ड़ा। तो जब गूंज हो रही है, कंपन हो रही है, यानी कि वो सब क्या हो गए, हमारे सघोष हो गए, और जिनमें नहीं हो रही वो क्या हो गए, हमारे अघोष हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, यारा लावा भी इसमें सघोष में ही आते हैं, हा भी सघोष में आता है, बाकी तीनों शाह जो है वो हमारे अघोष में आते हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए, और या फिर स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में फिर से रफ करके आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, उन्हें हम सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे, छा त्रा ज्ञा और परिश्रम वाला श्रा या फिर श्री वाला श्रा, जिसे हम बोलते हैं। अब इसमें ये किन दो अक्षरों से मिलकर बना है उसे हम देखेंगे। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब क्या होता है, संयुक्त, दो चीजें आपस में जुड़ी होती हैं। इसकी जो डेफिनेशन देना चाहें तो इसकी डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं
कि दो व्यंजनों से मिलकर बने शब्द को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब छा जो है हमारा किस किस से मिलकर बना है? छा हमारा मिलकर बना है किससे? का छा, छा का उच्चारण करिए, छ छ छ, कहीं ना कहीं शा की ध्वनि, का प्लस शा, षटकोर, यानी पेट चिरा वाला शा से हमारा क्या मिलकर बना है? छा। उसके बाद त्रा, त्रा, त्रा का उच्चारण करिए, त्रा का सही उच्चारण करो, त्रा, त्रा, कहीं ना कहीं रा की ध्वनि आ रही है, त्रा, त्रा, यानी ता भी आ रहा है इसमें और रा भी आ रहा है, त्रा, त्रा। तो ये किसके मिलकर बना है? ता, आधा ता और रा। ठीक, त्रा किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है? ता और रा, लेकिन इनके सबके हलंत लगा इस चीज का ध्यान रखना। त्रा, त्रा। अब ज्ञा, ज्ञा को किस तरीके? ज्ञा, 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 हाँ, अभी में अड़ा आ रहा है, ज्ञा, ज्ञा। तो जो हमारा ज्ञा बना हुआ है ये हमारा जा और जो हमारी होती है ना चा छा जा झा ड़ा, ये वाली ड़ा, ठीक है, इसके उच्चारण से बना हुआ है। ठीक है, किस तरीके से आपसे याद कर सकते हैं? इसे ज्ञा से ज्ञानी ये है। ठीक, इसे जो अगर खोल दें किस तरीके से खोलेंगे? ज्ञान लिखा है इस तरीके से। जा कैसे बनाते हैं? ये बनाया और ये बनाया, हमने क्या बनाया? जा। ठीक है, उसके बाद क्या करें? इसी चीज को तो ऐसे कर दिए, यहाँ पे इसे क्या कर दिए? ऐसे करके, इसे ऐसे करके यहाँ से इसे हटा दिया जाए जो अगर, ये हमारा क्या बना हुआ है? जा। अब इस चीज को जो यहाँ से यहाँ लगा रहे थे, जा को ऐसे एडी लिखा, इस चीज को यहाँ से लगाने की जगह जो यहाँ लगा दिया जाए तो ये हमारा क्या बन गया? डावल किया इंडिया ना। ठीक, तो यहाँ से इसे हम कोरिलेट करके देख सकते हैं कि इस तरीके से भी बना है। ठीक, अब परिश्रम वाला श्रा, ये किस किस से बना है? श्रा, 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 उच्चारण करो, श्रा, श्रा। का किस किस ध्वनि आ रही? शा की आ रही है और रा की आ रही है, तो उसमें जो है शलजम वाला शा है प्लस रा है, इन सब पे हलंत लगा हुआ है। अब क्वेश्चन हमारे किस तरीके से पुटअप होता है इसे भी हम देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, हम बना लेते हैं यहीं पे, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके जो हमारे ऑप्शन हैं उन्हें देखिएगा किस तरीके से। इनमें से कौन सा हमारा संयुक्त व्यंजन है, और इधर हमने कर दिया कौन सा? छाछ छतरी, छतरी का मतलब छाछ छतरी, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? मतलब छाछ छतरी का बताना है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन है। पहला ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है? का प्लस शा। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? शा प्लस रा। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा? का प्लस शा। चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? का प्लस शा। अब इनमें से सही ऑप्शन हमें लगाना होगा कि इसका जो है संधि विच्छेद कौन सा है, या फिर इसकी जो दो वर्णों से मिलकर बना है कौन से वर्ण से मिलकर बना है। अब इसमें एक देखा, पहला ऑप्शन क्या हमारा? का और शा, यानी कि हम लगा दी सही, ठीक, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसमें यहाँ पे हलंत नहीं लगा हुआ है। इसलिए पहला ऑप्शन हमेशा इस तरीके से ही दिया होता है, वर्ण दोनों ही वर्ण हमारे बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है, लेकिन नीचे हलंत नहीं लगा हुआ। नीचे हलंत इसमें लगा है का और शा, और देखिए का और शा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारा? ये वाला सही ऑप्शन है। इसमें आधा का और पेटचिरा वाला शा, इसे या फिर शलजम वाला शा, जो षटकोर वाला शा जिसे हम बोलते हैं, तो उसका सही ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ये हो गया। इस तरीके से हम देख लेते हैं जो हमारे अल्पप्राण थे या अघोष थे, उसमें क्वेश्चन किस तरीके बनता है। कुछ अल्पप्राण सघोष भी होते हैं, कुछ अल्पप्राण या कुछ महाप्राण जो है सघोष भी होते हैं, अघोष भी होते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, अघोष और अल्पप्राण को मिला के किस तरीके बना सकते हैं कि अल्पप्राण, अल्पप्राण सघोष है। इसमें क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, इसमें कहा गया है अल्पप्राण सघोष है, यानी कि जो अल्पप्राण है वो सघोष भी है। पहला ऑप्शन क्या है इसमें? पहला ऑप्शन हमने दे दिया था, क्या था से था। दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें? खा,
तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, दा। और चौथा ऑप्शन में क्या ले लिया, कुछ भी ले लो, भा ले लो। ठीक, अब एकदम से आया तो यार समझ में नहीं आ रहा यार, कौन सा अल्पप्राण है कौन सा महाप्राण है। तो हमने क्या बताया था, अल्पप्राण कौन से हैं, आ, आधा ला और पा। ठीक, इसमें क्या है, आधा ला आ रहा है, तो यानी इसमें मैंने कहीं ना कहीं मुझे याद आ गया, आ गया यानी कि पहला वाला हो गया, आधा ला आ गया यानी कि बीच में छोड़ छोड़ के ले जाता, तो 1, 3 और 5, यानी जो हमारे 1, 3, 5 पे आएंगे वो हमारे अल्पप्राण होंगे। सघोष कौन से हैं और अघोष कौन से होते थे, सघोष और अघोष। सघोष, सघोष को क्या बोलते हैं हम, घोष भी बोलते हैं। ठीक है, तो सघोष कौन से हैं और अघोष कौन से थे, तो इधर लिख देते हैं हम यहाँ पे, अघोष और सघोष। ठीक है, अघोष पहले शुरू हो रहा है, ठीक, पहला है, हाँ पहले शुरू हो रहा है, उसके अंदर क्या है, पहला और दूसरा, यानी 2 आ रहे थे, बाकी बच्चे को किसमें आ रहे थे, 3, 4, 5, यानी तीसरा वर्ग, चौथा, 5वां वर्ग किसमें आ रहे थे, सघोष में जा रहे थे। बाकी जितने भी स्वर थे वो क्या होते हैं, हमारे सघोष होते हैं। ठीक, अब समझ में आ गया कि अल्पप्राण क्या है, ये है, और महाप्राण क्या थे हमारे, महाप्राण, महाप्राण जो 2 और 2 का उसका होता था 4, ये हमारे महाप्राण। पूछा क्या गया, अल्पप्राण और सघोष। अब धा को देखिए, धा कौन से में आता है, पहले हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। का, खा, गा, घा, ड़ा नहीं आया था, चा, छा, जा, झा, वा नहीं आया, ता, था, फिर आता है हमारा टा, ठा, डा, ढा, ढा नहीं आया, फिर आया ता, था, दा, धा, ना, इसमें धा आ रहा है, ता, था, दा, धा, ना। अब देखते हैं कहाँ पे, ता, था, ता, था, दा, धा और ना। ठीक, धा आ गया था, दा क्या हमारा सघोष है, यानी ये वाली सही हो गई हमारी। उसके बाद में क्या कहा गया है, अल्पप्राण भी होना चाहिए। कितने नंबर पे धा आ रहा है, चौथे नंबर पे। चौथा नंबर क्या है हमारा, महाप्राण। पूछा क्या गया, अल्पप्राण है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। खा को लेते हैं, खा पूरा लिख दिया हमने, का, खा, गा, घा और ड़ा। ठीक, क्या कहा गया इसमें, अल्पप्राण होना चाहिए, सघोष होना चाहिए। ठीक है, सघोष, यहाँ पे क्या लिखे हैं, अघोष लिखे हैं, सघोष लिखे हैं, तो सघोष इसमें क्या किया है, सघोष होना चाहिए। खा क्या है हमारा, अघोष है, तो यानी ये ऑप्शन तो हमारा वैसे नहीं होगा, बट ये हम इसमें अल्पप्राण चेक ही नहीं करेंगे। फिलहाल जो हमारा खा जो है वो अल्पप्राण है कि नहीं, इसे भी चलो देख लेते हैं। जो हमारे अल्पप्राण है उनमें क्या है, 1, 3 और 5, ये दूसरे नंबर पे आ रही है, यानी ये भी महाप्राण है, यानी कि ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया हमारा ऑप्शन। अब आता है दा पे, दा किसमें आता है, इसमें आता है, दा आ रहा है, ताथा वाली में दा आ रहा है। ठीक, सब चेक करते हैं सघोष है कि नहीं, ता, था, दा कितने नंबर पे आ रहा है, 30 नंबर पे आ रही है, यानी कि ये सघोष है। ठीक, दा जो है हमारा वो ये क्या है, सघोष है। फिर हम देखेंगे कि अल्पप्राण है कि नहीं, अल्पप्राण यानी कौन से नंबर पे आ रहा था, 30 नंबर पे आ रहा है। अल्पप्राण कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 30 नंबर पे आ रहा है, 30 नंबर पे आ रहा है, यानी कि दा जो है हमारा वो क्या है, अल्पप्राण भी। तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या सही हो गया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। दा यानी अल्पप्राण और सघोष कौन से, यानी दा जो है हमारा वो अल्पप्राण भी है और सघोष भी है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं। बा है, इसे भी हम देख लेते हैं, पूरा चेक कर लेते हैं। बा किसमें आता है, बा जो हमारा लास्ट वाला जो वर्ग है, पा, फा, बा, भा, मा, चलो उसे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पा, फा, बा, भा और मा। भा की बात हो रही है, भा किसमें आ रहा है, महाप्राण में आ रही है, यानी कि भा जो है महाप्राण है, यानी तो ये तो वैसे किसी की मत नहीं होगा। तो हमारा क्या आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम चेक करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब वहाँ पे यार इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। ये सारा जो मैं लिख के कैलकुलेशन करी ना, ये हमारे बिल्कुल दिमाग में हो जानी चाहिए कैलकुलेशन। जितनी जल्दी कैलकुलेशन होगा उतना बढ़िया रहेगा हम लोग के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा। इसके बाद में कुछ है जो वैसे मैंने बता दिया, तो फिर बता देता हूँ। जो हमारे ऐसे स्वर हैं, ठीक है, स्वर और व्यंजन, स्वर को क्या बोलते हैं हम लोग संस्कृत में, और व्यंजन को संस्कृत में क्या बोलते हैं। स्वर को संस्कृत में हम बोलते हैं अच, और इसे क्या बोलते हैं हम अन।
इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पुटअप होते हैं कि सर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, ऑप्शन दे दिया, अच दे दिया, हल दे दिया, दोनों दे दिया, नन ऑफ दिस दे दिया, 4 ऑप्शन हो गए, तो ऑप्शन हो जाएगा अच हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ये देख लेते हैं जो हमारे चा छा जा जा है, क्या है, चा चा छा जा और झा, जो हमारे 4 शब्द हैं, ठीक है, इन्हें एक अन्य नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम जानते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो हमारे चा छा जा झा हैं, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी हम इन्हें बोलते हैं। तो ये था हमारा अब तक का सेशन। हमारा स्वर और व्यंजन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आप लोगों के लिए और महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है। वो क्यों इम्पोर्टेंट होने वाली है उसे मैं अभी बताता हूँ। वो इसलिए अभी तक का हमने जितना भी करा है, ठीक है, इन सब के बेस पर मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको लेने आने, यानी एक तरीके से आपका टेस्ट होने वाला है और आपका रिवीजन होने वाला है कि आपको अब तक कितना आता है। उसमें जो मैं क्वेश्चन पुटअप करने वाला हूँ वो मान के चलिए यूपीएसआई का तो हमारा रहेगा ही लेवल, ठीक, इसमें मैं पीसीएस का भी डालूंगा क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जो हमारे लेखपाल हो गई, ठीक है, बाकी जो कांस्टेबल हो गई, ठीक है, जितने भी हमारे यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम है या यूपी SSSC जो एग्जाम करवाती है, ठीक है, यह जहाँ जहाँ जो जो हिंदी आती है, जैसे कि लेखपाल हो गया, कांस्टेबल हो गया, यूपीएसआई हो गया, पीसीएस हो गया, ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट हो गया, चकबंदी अधिकारी हो गया, चकबंदी लेखपाल हो गया, इन सब की जितनी वैकेंसी आती है उन सब में जो जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं उन सबको मैं क्वेश्चन को मिला के एक ही जगह पे एकत्रित करके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और टेट सुपर टेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन हमारे रिविजन हो जाते हैं या रिपीट हो जाते हैं, तो उन सब क्वेश्चन को भी हम ले लेंगे। और उससे हमें मेन बेनिफिट क्या मिलने वाला है? उससे मेन बेनिफिट हमें ये मिलने वाला है कि जो क्वेश्चन हमारे किस तरीके से आते हैं, जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया इस तरीके से होगा, अब जब इस तरीके क्वेश्चन के फॉर्म में होगा ना तो हमें और समझ आएगा। तो वहाँ पे स्टेक करना चाहिए कि हाँ हमें कौन सा ऑप्शन छोड़ना है, कौन सा ऑप्शन लगाना है, कितना चेक करना है। अब इसमें तो मैंने पूरा चेक करा, पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं देखा जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी और अंत में आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।